नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे आरडीए के बारे में। आरडीए मतलब रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। विद्यार्थियों, आरडीए क्या है? आरडीए का फुल फॉर्म है रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस। रिकमेंडेड मतलब प्रस्तावित करना, अनुशंसित करना। डाइटरी मतलब आहार, अलाउंस मतलब निर्धारित करना। तो हमारी दैनिक आवश्यकताओं को देखते हुए आईसीएमआर ने हमारे लिए एक आहार के लिए गाइडलाइन प्रस्तावित की है, जिसे हर 10 साल में आती है। एक आई थी 2010 में और दूसरी गाइडलाइन आई है 2020 में। अभी न्यू गाइडलाइन आप लोग नेट पर सर्च कर सकते हैं। 2010 में, उसके बाद आई है 2020 में। आरडीए इक्वल टू रिक्वायरमेंट प्लस सेफ्टी मार्जिन। आरडीए मतलब रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस। आरडीए इक्वल टू रिक्वायरमेंट्स प्लस सेफ्टी फैक्टर। आरडीए को किसी स्वस्थ व्यक्ति, महिला, पुरुष, लड़के, लड़कियों, दूध पिलाने वाली माताओं, गर्भवती माताओं आदि के लिए बनाया गया है। उनके लिए दैनिक प्रस्तावित मात्रा कितनी होनी चाहिए? दैनिक आहार की प्रस्तावित मात्रा कितनी होनी चाहिए? इसमें आईसीएमआर 2010 तथा आईसीएमआर न्यू जो अभी आई है 2020 में बताया गया है। आरडीए किसी स्वस्थ व्यक्ति की दैनिक आहारी आवश्यकता है। आरडीए क्या है? किसी स्वस्थ व्यक्ति की दैनिक आहारी आवश्यकता है, जिसे किसी व्यक्ति विशेष की ऊंचाई, वजन, उसकी कार्यशीलता मतलब सीडेंटरी वर्कर है, मॉडरेट वर्कर है, हैवी वर्कर है, के आधार पर पोषक तत्वों की दैनिक मात्रा कितनी लेनी चाहिए। मतलब विद्यार्थियों, आप यहाँ देख रहे हैं, यह है हमारा ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड फूड साइंस का यूनिट फर्स्ट रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस। आज हम जो पढ़ रहे हैं, तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस आरडीए एंड फॉर्मुलेशन ऑफ आरडीए। सो स्टार्ट करते हैं। आरडीए का फुल फॉर्म है रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस। आरडीए 2010 तथा ये क्या थी? आरडीए 2010 हमारी पुरानी वाली गाइडलाइन थी। किसने इसे निर्धारित किया था? आईसीएमआर ने। और अब हमारी एक नई गाइडलाइन आई है जो है आरडीए 2020। इसे आईसीएमआर ने निर्धारित किया है। ये हमारी न्यू गाइडलाइन है, लेटेस्ट आरडीए गाइडलाइन है। आरडीए वैज्ञानिक ज्ञान पर आधारित होती है, मतलब इसमें साइंटिफिक नॉलेज, वैज्ञानिक ज्ञान जो होता है उसके आधार पर इसे निर्धारित किया जाता है। यह हर 10 साल में आती है। यह 2010 में आई थी और अब यह न्यू आरडीए आई है 2020 में। इसका प्रयोग व्यक्ति विशेष की पोषण की आवश्यकताओं को पूरा करने के उद्देश्य से बनाया गया है या इसे डिजाइन किया गया है। किसी महिला, पुरुष, लड़के, लड़कियों, बच्चों तथा शिशुओं के दैनिक आहार की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु इसका निर्माण किया गया है। आरडीए क्या है? तो आरडीए किसी स्वस्थ व्यक्ति की दैनिक आहारी आवश्यकता है जो लिंग, उम्र, कार्यशीलता, उत्तम, मध्यम, भारी कार्य के आधार पर, वजन, ऊंचाई आदि के आधार पर पोषक तत्वों की दैनिक आहारी आवश्यकता बताई गई है। यह कई बीमारियों से बचाने, प्रतिरोधात्मक क्षमता को बढ़ाने और एक निश्चित स्तर या अनुपात में पोषक तत्वों की आहारी आवश्यकता की जानकारी इसमें दी गई है। आरडीए सभी स्वस्थ व्यक्तियों की आहारी आवश्यकताओं को देखते हुए ही बनाई गई है। आरडीए को बीमार व्यक्तियों के लिए लागू नहीं किया गया है। जो बीमार व्यक्ति होते हैं उनके लिए अलग से क्या होता है? डाइट चार्ट बनाया जाता है, उपचारात्मक आहार बनाया जाता है। लेकिन आरडीए किसके लिए बनाई जाती है? स्वस्थ व्यक्तियों के लिए। आरडीए किसी बीमारी से प्रभावित व्यक्तियों के लिए अलग से आहार के लिए आयोजन किया जाता है। आरडीए पूर्ण मतलब एडल्ट्स के लिए लिंग, उम्र, शरीर आकार तथा कार्यक्षमता के आधार पर आहारी आवश्यकता दी गई है। आरडीए को ऊर्जा में किलो कैलोरी, में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, वसा को ग्राम में। अब हम देखें तो ऊर्जा का मापन किस में किया जाता है? किलो कैलोरी में। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का मापन किस में किया जा रहा है? ग्राम में। और ये क्या है? मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं। तो मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो हैं उनको किस में दर्शाया जा रहा है? माइक्रोग्राम में। म्यूजी आप ये देख रहे हैं।
1 किलो कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता 1 किलो पानी के 1 डिग्री सेल्सियस ताप को बढ़ाने के लिए आवश्यक होती है। मतलब जब हम 1 किलो पानी के ताप को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना चाहते हैं तब हमें 1 किलो कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होगी। आरडीए एडल्ट मैन और एडल्ट वुमेन के कार्य क्षमता, जो वयस्क स्त्री पुरुष होते हैं उनकी कार्य क्षमता मतलब फिजिकल एक्टिविटी को ध्यान में रखते हुए भी जो हमारी ऊर्जा की आवश्यकता है वह बढ़ जाती है। फिजिकल एक्टिविटी कौन कौन सी, जैसे कि सीडेंट्री मतलब हल्का कार्य करने वाले लोग। हल्का कार्य मतलब क्या होता है, जैसे बैठे रहते हैं, जिनका काम होता है कुर्सी पे बैठे रहना, हल्का काम होता है, कोई ज़्यादा काम नहीं होता, भारी भरकम काम नहीं होता, हल्का काम होता है। मॉडरेट मतलब मध्यम कार्य करने वाले। मध्यम कार्य करने वाले मतलब जैसे कि घर में मध्यम कार्य, घर में रहकर जो काम किए जाते हैं वो मध्यम कार्य के अंतर्गत आते हैं। ज़्यादा मेहनत वाले काम नहीं, मध्यम। और तीसरा है जो हैवी मतलब भारी कार्य, जैसे कि रिक्शा चलाने वाला चालक है, मजदूर है, तो ये कौन होते हैं, हैवी वर्कर होते हैं। इनको 3 भागों में बांटा गया है और इसके आधार पर ही ऊर्जा की आवश्यकता भी निर्धारित की गई है। अब हम देखें तो आरडीए में थायमिन विटामिन B1, राइबोफ्लेविन कौन सा होता है, विटामिन B2, और नियासिन विटामिन B3 आदि फिजिकल एक्टिविटी के बढ़ने के साथ साथ इनकी आवश्यकता भी बढ़ जाती है। ऐसा इसलिए होता है कि क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी और विटामिन्स का कार्यशीलता में मुख्य योगदान होता है। जो विटामिन्स होते हैं उनकी आवश्यकता, विटामिन और प्रोटीन की आवश्यकता किसमें, हम जितना काम करेंगे तो हमको उतनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, और एनर्जी की रिक्वायरमेंट के लिए विटामिन, प्रोटीन, सारे मिनरल्स का होना भी काफ़ी आवश्यक है, तो इनकी आवश्यकता भी बढ़ जाती है। तथा एनर्जी के खर्च होने जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन्स आदि से प्राप्त ऊर्जा में ये तीनों विटामिन क्या करते हैं, मुख्य भूमिका अदा भी करते हैं। मतलब अब हम जब काफ़ी भारी भरकम कार्य करते हैं तो विटामिन B1, B2, B3 मतलब थायमिन, राइबोफ्लेविन और नाइसिन, ये तीनों विटामिन भी जो होते हैं वो खर्च होते हैं, तो इनकी आवश्यकता भी बढ़ जाती है। आरडीए में प्रोटीन की आवश्यकता शरीर के भार के हिसाब से तय की जाती है। कहा जाता है कि आपको मालूम होगा कि प्रोटीन कितना लेना चाहिए पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से। पर केजी बॉडी वेट मीन्स मतलब अगर आपका वजन 50 किलो है तो आपको 50 ग्राम प्रोटीन पर डे रिक्वायरमेंट होगा। मतलब 1 किलोग्राम शरीर के वजन के हिसाब से 1 ग्राम प्रोटीन एक अडल्ट को प्रस्तावित किया गया है। किसके अकॉर्डिंग, आरडीए के अकॉर्डिंग। आरडीए की गाइडलाइन के हिसाब से दुग्ध स्त्रावी तथा गर्भवती महिलाओं की ऊर्जा और प्रोटीन की आवश्यकता अतिरिक्त मात्रा में प्रस्तावित की गई है। क्यों प्रस्तावित की गई है भला? क्योंकि जो माताएं होती हैं, गर्भवती माताएं होती हैं, तो उन्हें उनके बच्चों की भी आहार की आवश्यकता की पूर्ति करनी होती है। और जो दुग्ध स्त्रावी माताएं होती हैं उन्हें बच्चों को दूध पिलाना पड़ता है, तो इसके लिए इस केस में क्या होता है कि इन्हें अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिसकी वजह से आरडीए ने इनके लिए अतिरिक्त ऊर्जा की इसमें जरूरत पड़ती है, बताया है। इन्फेंट्स मतलब शिशुओं के लिए ऊर्जा प्रोटीन्स, आयरन, थायमिन, राइबोफ्लेविन और नियासिन आदि की आवश्यकता प्रति किलोग्राम शरीर के भार के अनुसार प्रस्तावित की गई है। विटामिन ए के आरडीए रेटिनॉल्स और बीटा कैरोटीन के लिए अलग अलग दिए गए हैं। जो विटामिन ए के लिए आरडीए के मान जो हैं रेटिनॉल और बीटा कैरोटीन के लिए अलग अलग दिए गए हैं, क्योंकि हमारा शरीर बीटा कैरोटीन को रेटिनॉल में बदल देता है। किसमें बदल देता है? बीटा कैरोटीन को रेटिनॉल में परिवर्तित कर देता है। बच्चों में एक सामान्य ग्रोथ वाले वेल नरिश्ड सुपोषित बच्चे को एक स्वस्थ संदर्भित वजन वाले बच्चों के रूप में बताया गया है। अगर हम देखें तो जिन बच्चों का वजन सही अनुपात में, ऊंचाई सही अनुपात में और जो स्वस्थ और सुपोषित बच्चे होते हैं उन्हें एक मानक संदर्भित बच्चों के रूप में लिया गया है। तो ये थी हमारी आरडीए के बारे में कुछ जानकारी। आरडीए क्या है और फॉर्मुलेशन ऑफ आरडीए का फॉर्मुलेशन कैसे किया जाता है ये भी। अब हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे इसके आगे आरडीए के बारे में। उम्मीद करती हूँ विद्यार्थियों आपको आज का ये हमारा आरडीए का टॉपिक समझ में आया होगा।
आगे आरडीए के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ। मेरे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, लाइक और शेयर। तो बाय बाय।